हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपीजन्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मीन्स आईओसी लिमिटेड कंपनी की बात करें सो ये कंपनी 1959 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो ये गवर्नमेंट कंपनी एक महारत्न कंपनी मानी जाती है। ये आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी एंड लोगो देख के आपको समझ अगर कंपनी क्या काम करती है। इवन अगर आप रोड साइड पे भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल पंप्स आपने देखे रहेंगे बहुत से इंडियन ऑयल्स के। सो मेन क्या कंपनी क्या है, वही जो पेट्रोल होता है उनका सप्लाइंग का काम करती है। एंड जो भी लाइक कंपनी नेचुरल गैस का भी मार्केटिंग का भी काम करती है, जो भी पेट्रोकेमिकल्स हो गए। एंड देखा जाए कंपनी ये जो एक लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनी मानी जाती है इंडिया की, जहाँ पे देखा जाए सो इसके खुद के ही 11 की क्या है रिफाइनिंग लाइक कंपनीज हैं इंडिया में ही देखा जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें कंपनी के दी हैं। देखा जाए तो चेन्नई साइड में भी कंपनी खुद की एक सब्सिडरीज भी है, जहाँ पे रिफाइनिंग का लाइक सप्लाइंग का काम का जो लाइक सब्सिडरीज का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जहाँ पे देखा है खुद की कंपनी का कितना 52% का स्टेक है कंपनी का आईओसी का। एंड देखा जाए सो कंपनी का लाइक 100% का जो रिफाइनिंग का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का देखा जाए सो रिफाइनिंग का कंपनी ने यूटिलाइजेशन किया है जो भी लाइक पेट्रोलियम्स का होता है। एंड पाइपलाइंस नेटवर्क की अगर बात की जाए सो प्रेजेंटली अभी के टाइम पे देखे सो 14,500 किलोमीटर्स तक कंपनी का पाइपलाइन स्प्रेड है अक्रॉस द इंडिया। लाइक इंडिया में नहीं, बाहर साइड में भी लाइक स्प्रेड है इसका पाइपलाइंस। देखा जाए कितना 14,500 किलोमीटर्स तक। एंड कंपनी के लाइक लिक्विड पाइपलाइंस की बात की जाए सो लाइक इसका कितना दिया है, इसका भी लाइक अच्छा खासा कैपेसिटी लाइक अक्रॉस द इंडिया फैला हुआ है। देखा जाए गैस जो पाइपलाइंस होते इसका भी अच्छा खासा लाइक कंपनी का लाइक है जो फैला हुआ अच्छा खासा इंडिया में। एंड कंपनी का देखा जाए 73% का क्रूड ऑयल पाइपलाइंस का इसका है। खुद के लाइक रेवेन्यू की बात की जाए 52% प्रोडक्ट पाइपलाइन से ज़्यादा दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया। जो कि लाइक मैंने आपको बोला इंडिया में नहीं, बाहर साइड में भी इस कंपनी का सप्लाई का काम होता है। एंड रेवेन्यू की बात की जाए सो यहाँ पे जो डीजल से कंपनी का कितना 49% का रेवेन्यू आता है। एंड मोटर स्प्रिट जो इसका 20% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। एंड पेट्रोलियम जो गैस होता है वहाँ से 11% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। एंड जो भी लाइक टर्बिन फ्यूल्स जो होते हैं ना, लाइक एविएशन टर्बिन फ्यूल्स, उसमें कंपनी का कितना 5% का रेवेन्यू उसमें से आता है। एंड सुपीरियर जो भी लाइक ऑयल्स होते हैं कैरोसिन ऑयल, उसमें का 2% का वहाँ से रेवेन्यू, बाकी का जो बच्चा कुछ रहता है वहाँ से 13% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो लाइक ऐसे जगह से कंपनी का रेवेन्यू अगर कंपनी के लाइक वेबसाइट पे जाएंगे तो और वहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। एंड और भी चीज़ें के लाइक हम कंपनी का डिस्कस करें, जैसे कि क्रूड इम्पोर्ट का बात करूँ मैं, तो कंपनी का जैसे कि मैंने बोला है लाइक इंडिया में नहीं, बाहर साइड गाँव में भी इसका सप्लाइंग का काम होता है क्रूड ऑयल का। लाइक जो भी क्रूड लाइक जैसे कि मिडल ईस्ट में सप्लाई किया जाता है। एंड अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। सो हर एक जगह पे क्या इसका सप्लाइंग का काम होता है क्रूड का। सो कंपनी लाइक अच्छी खासी लाइक इसके देखा जाए सप्लाई का काम है, अच्छे खासे क्लाइंट्स भी हैं। एंड देखा जाए तो कंपनी जो है सिर्फ इंडिया में नहीं, लाइक श्रीलंका हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, स्वीडन हो गया, यूएस, नॉदरलैंड, हर एक जगह पे कंपनी की सब्सिडरीज है। तो अच्छी खासी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, हर एक जगह पे इसकी सब्सिडरीज है। अच्छा खासा कंपनी लाइक स्प्रेड भी हो रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में। सो लाइक ये जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। सो ये गवर्नमेंट कंपनी है, ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है, खुद ही में ही बहुत बड़ी कंपनी है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना रहेगा, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करना चाहते हो मैक्स टू मैक्स 3 to 4 ईयर्स भी होल्ड करोगे, आपको अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो में अगर उसको ऐड करोगे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। आपको अगर कुछ नहीं समझता है प्रोफाइल के बारे में देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट हमें हम बात कर लेते हैं कंपनी के डेटा के बारे में।
तो यहाँ पे कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल देखें तो 96,872 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी की बात की जाए तो यहाँ पे कितना 7.59 रुपीज़ का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ नहीं 7.59 स्टॉक पी दिया, जो कि देखा जाए यहाँ पे कंपनी का पी दिया हुआ है। तो जैसे कि बोलते हैं कि पी हमेशा कम ही रहना चाहिए किसी भी कंपनी का, जब इसका पी जो है कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 15.6% यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी की डेप्ट की बारे में बात की जाए तो कंपनी का डेप्ट कितना है 1,59,740 करोड़ का कंपनी के डेप्ट। कंपनी के डेप्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, बट ये इंडियन लाइक गवर्नमेंट कंपनी है, तो देखा जाए यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है, बट इसमें डेप्ट बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है। कंपनी के इंडस्ट्री पी की बात की जाए यहाँ पे कितना 12 यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जब हम देख लेते कंपनी की करंट प्राइस, तो यहाँ पे करंट प्राइस पे कितने पे ट्रेड हो रहा है 68.6 पे भी ट्रेड हो रहा है, लाइक इसका भी लाइक 68 रुपीज़ पे 20 का शेयर प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू कंपनी का बहुत अच्छा खासा दिया, कितना 19.2 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 20.4% यहाँ पे दिया हो, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, वर्किंग कैपिटल कितना दिया 43,994 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दिया है, जो कि देखा कंपनी का अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल है। प्लेस पे इसने अपना स्टेक एक भी नहीं दिया, जो कि अच्छी खासी बात है। कंपनी का हाई देखे तो 94.5 दिया, तो ये भी 68 पे चला। ये लास्ट ये मंथ के एंड तक या फिर एक या 2 वीक में ये 70 क्रॉस कर देगा। डिविडेंड की बात कीजिए, कंपनी कितना 12.2% का डिविडेंड प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू की बात कीजिए 10 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी की प्रमोटिंग होल्डिंग की बात कीजिए, प्रमोटिंग होल्डिंग कितना 51.5% यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल एसेट कंपनी का यहाँ पे देखें तो 4,54,959 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट है। तो खुद ही में इसका टोटल एसेट देखें तो बहुत ही ज़्यादा है, प्लस कंपनी का मार्केट कैपिटल भी अच्छी खासी बहुत ही बड़ी कंपनी है। सो लाइक कंपनी का डे टू डे कंपनी का लाइक भी पेट्रोल पंप्स भी है, हर मतलब सिटी वाइज भी देखे, स्टेट वाइज भी देखे, हर जगह इसके स्प्रेड हो रहे हैं। सो कंपनी जो अपना बिजनेस एक्सपांड भी करी, प्लस गवर्नमेंट कंपनी, महारत्न कंपनी, तो कंपनी अच्छी खासी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब तक आपको होल्डिंग करनी है। नेक्स्ट हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे प्रॉस एंड कॉन्स की। सो यहाँ पे स्टॉक जो कंपनी का ट्रेड हो रहा है कितना 0.76 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी का यहाँ पे जो डिविडेंड देखे कंपनी ने कितना प्रोवाइड किया 12.2% का डिविडेंड प्रोवाइड करी। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कितना 12.2% का डिविडेंड प्रोवाइड करी। सो कंपनी बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है देखा जाए तो। वही कंपनी एक्सपेक्ट कर, जो भी क्वार्टर जो भी रिजल्ट रहेंगे आपको अच्छे खासा आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी का लास्ट 5 में कंपनी का कितना रेवेन्यू कमाया है 10.6% कमा है। जो सेल्स एंड रेवेन्यू सेम ही होता है, उसका कितना कमा है लास्ट 5 ईयर में 10.6% कमा है। वही कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। सो ये था कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये पीयर कंपेरिजन के बारे में। तो पीयर कंपेरिजन के बारे में बात करने से पहले आपको इसके न्यूज़ बता दूं, जो लेटेस्ट जो न्यूज़ हाल ही में जो निकल के आए थे। सो यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, इन्होंने क्या है यूएस जो होता है यूएस एनर्जी कंपनी से इन्होंने बात की थी फॉर द लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाइंग के लिए डील्स किया था, एज वेल एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर द लेटर ड्रिफ्टेड वुड प्रोजेक्ट के लिए। सो लाइक ये एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के कंपनी का आया था। साथ में एक और 13 अक्टूबर को इसका न्यूज़ निकल के आया था कि कोल इंडिया जो कंपनी, इसने हाल ही में लाइक एग्रीमेंट भी साइन किया था किसके साथ में, एक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, ये है कंपनी कौन सी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है, इसके साथ में एंटरप्राइज के साथ में क्या है कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया था। कोल इंडिया ने जस्ट सेकेंड का कोल इंडिया जो कंपनी ना, इसने एग्रीमेंट साइन किया था किसके साथ में, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक के साथ में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मीन्स ये अपनी जो कंपनी बात करी इसके कंपनी के बारे में भी, प्लस गेल के साथ में भी इसने बात किया। सो इससे क्या पता चलता है कि कोल इंडिया ने इतने सारे लोग एग्रीमेंट साइन किया, क्या कंपनी जो कुछ जो है एग्रीमेंट साइन किया प्रोजेक्ट के रिलेटेड, इससे क्या बिजनेस एक्सपांड करी हो भी, तो इससे क्या है कोल इंडिया का भी फायदा होगा, प्लस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी फायदा होगा, प्लस गेल का लाइक हमने कल ही इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था। तो इससे क्या गेल का भी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आया था, तो इसमें भी लाइक अच्छा खासा इसका बिजनेस एक्सपांड करने का भी लाइक हो जाता है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हुई थी, फॉर द लार्ज स्केल कोल ऑफ केमिकल प्रोजेक्ट इन कंट्री। सो ये एक लार्ज कोल क्या केमिकल प्रोजेक्ट ला रहे हैं कंट्री में, जो इससे क्या होगा हर एक कंपनी जो भी मैंने बोला कोल इंडिया हो गया, प्लस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, गेल हो गया, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल हो गया। सो ये सब का बिजनेस आपका एक्सपांड होगा देखा जाए तो। आगे जाकर इनका जो प्रोजेक्ट जो नया आने वाला है, प्रोजेक्ट क्या आएगा वो डिटेल्स अगर कुछ निकल गया तो मैं आपको ज़रूर आपको बताऊँगी मैं।
सो ये दो थे लेटेस्ट न्यूज़ कंपनी का। सो अभी हम बात करेंगे कंपनी के पीए कंपनी के बारे में। सो यहाँ पे आईओसी मीन्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कंपनी है सेकंड नंबर पर, बिकॉज उनका मार्केट कैपिटल देखे तो ज़्यादा एज कम्पेयर टू लाइक बाकी कंपनी से देखा जाए तो। सो अच्छी खासी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी का जो भी लास्ट वीक क्वार्टर जो भी रिजल्ट निकल के उसका नेगेटिव में आया यहाँ पे देखा जाए तो। एंड यहाँ पे अगर हम पी देखें, सबसे ज़्यादा पी जो कम है वो है 2.10। यहाँ पे पी कम है, इसका देखा करंट प्राइस 54.55 पे चला है, लाइक MRPL जो कंपनी है इसमें। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँ तो आप किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बोला कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी हो गया, BPCL हो गया, एंड यहाँ पे जो देखिए CPCL, ये कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो भी आप कर सकते हैं, बट वो आपको चार्ट्स वगैरह बाकी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलो तो आप इस ये सारी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज पी भी देखा, पी भी कंपनी का कम दिया है, यहाँ पे सबका पी जो है कम ही दिया हुआ है। तो आप इसमें सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, बट बिफोर दैट आप बाकी कंपनीज के डिटेल्स आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचेगा इसमें। सो ये था कंपनी का पीए कंपनीजन। नेक्स्ट हमें कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए, सितंबर का इसका रिजल्ट आ ही चुका है। सो यहाँ पे अगर लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे कंपेयर कंपनी का सेल्स हम जो रेवेन्यू है यहाँ पे देखें, सो कंपनी का रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा था, लाइक यहाँ से बढ़ रहा था, बट सितंबर में जो रिजल्ट निकल के आया यहाँ पे कंपनी का क्या रेवेन्यू कम होगा। कितना रेवेन्यू कंपनी का हुआ है 2 लाख लाइक यहाँ पे देखा जाए तो 20,870 का यहाँ पे रेवेन्यू का रेवेन्यू हुआ है। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के यहाँ पे देखा है तो कम हुआ है, कितना आप देख सकते हैं 20,544.77 करोड़ का ही लाइक कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ है। ओएम परसेंटेज की बात की जाए 2% यहाँ पे दिया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका नेगेटिव में आ गया, लाइक इसका माइनस में इसका प्रॉफिट आ गया है। सो इसमें एक चीज़ आपको बताने वाली यही बात है कि सब जून का कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है, कभी भी इसका नेगेटिव में नहीं है। यहाँ पे इसका नेगेटिव में था, मार्च में था, बट इसका भी सितंबर में जो रिजल्ट निकल के आया है ये नेगेटिव में आ गया है। सो आपको क्या करना है, अभी आपको 2 से 3 दिन आपको वेट करना, अभी एक राइट टाइम आपको इसका शेयर परचेस करने का। सो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लस शॉर्ट टर्म के लिए दोनों टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। एंड हाल ही में मैंने बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हाल ही में कंपनी का जो लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल कर उससे क्या मालूम पड़ता है कि आगे जाकर कंपनी का अपना थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट जो कंपनी की जो अलग अलग जो कंपनीज होती है इसके साथ में अगर प्रोजेक्ट कंपनी करेगी तो कंपनी जो अपना बिजनेस एक्सपांड डेफिनेटली करेगी। प्लस गवर्नमेंट कंपनी तो आगे जाके ये अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकती है। तो लाइक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा खासा आपको लाइक रिटर्न्स मिल जाएगा आपको इसमें। एंड देखा जाए तो कंपनी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल के आया मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ भी इससे कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं या फिर कुछ भी कंपनी का पेट्रोल पंप्स वगैरह अलग अलग स्टेट वाइज भी इसका बढ़ता जा रहा है। सो लाइक फर्दर फॉर द शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी। सो आप इसको अच्छा खासा आपको होल्डिंग पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए लास्ट के 3 ईयर्स कंपेयर करें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी का यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है 2022 में आप देख सकते हैं कितना, यहाँ पे देख सकते हैं आप 58,933.6 यहाँ पे कंपनी का सेल्स हुआ है। एक्सपेंसिव भी सबसे ज़्यादा हुआ है, ओपनिंग परसेंटेज भी देखा तो 8% यहाँ पे दिया है। बट यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट हुआ है वो ये साल में है 2022 में कितना 25,727 करोड़ का कंपनी का क्या हुआ है नेट प्रॉफिट आया, जो कि बहुत अच्छा खासा है। बट सितंबर का जो नेगेटिव में जो रिजल्ट निकल के उससे क्या आपको लोवेस्ट प्राइस आपको शेयर मिल रहा है। तो हो सकता है अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, अभी आप इसको शेयर को परचेस कीजिए। एंड आप शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्डिंग कर लीजिए, आपको डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, प्रमोटर शेयर यहाँ पे देखे सितंबर का रिजल्ट जो निकल के उसमें शेयर होल्डिंग देखे तो कितना 51.50 प्रमोटर यहाँ पे शेयर होल्डिंग दिया है, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल सेम ही है। FI स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 7.82% यहाँ पे दिया है, जो कि देखा था एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर्स कम करता है यहाँ पे FI स्टूडेंट यहाँ पे कम हो गया है। DI स्टूडेंट यहाँ पे 11.24% है, जो कि देखा था एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर्स कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू हो लाइक रेवेन्यू नॉट DI शेयर होल्डिंग जो होता है वो कम हो गया है। गवर्नमेंट शेयर यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा लाइक बढ़ गया 19.60 हो गया, बिकॉज ये खुद ही एक गवर्नमेंट कंपनी तो डेफिनेटली इसका शेयर ज़्यादा रहेगा ही। पब्लिक शेयर यहाँ पे देखिए 10.42% यहाँ पे दिया, जो ओवरऑल अगर शेयरिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी का यहाँ पे शेयरिंग पैटर्न अच्छा खासा दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए यहाँ पे 2019 से लेकर 22 तक का देखे तो 2022 में सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करी लाइक अच्छा खासा परफॉर्म करी मार्केट में। सो इसका लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 68.60 पे इसका क्लोजिंग हुआ है एंड 0.50% ये अब गया है। अच्छा खासा मोमेंटम अभी चल रहा है, लाइक थोड़ा नीचे गया, बट ये हाल ही में जैसे ही यहाँ का लेवल क्रॉस करेगा ना, 70 जैसे ही क्रॉस करेगा, आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न देगा कंपनी ये। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड किया रखा, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई थिंक सो कि डाउट क्लियर आउट हो गए। गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।